हाँ, अब अपना ये एक्सरसाइज 2.1 होगी। इसका पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are given in figures below for some polynomials. p of x find the numbers of zeros of p of x in each case. मीन्स अपन को ये सारे ग्राफ दे रखे हैं, अलग अलग फिगर दे रखी है। अपन को बताना है कि इन सब में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। जीरोज क्या होंगे, इस वाले कंडीशन के लिए जीरोज हो जाएंगे अपने, जैसे कि अपना एक स्टेटमेंट है, इसमें जितने भी जो अपना ग्राफ है, जो कर्व है, वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट करता है, मतलब जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्ट होंगे उतने ही उसमें जीरोज होने वाले हैं। जैसे ये विदाउट ये एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करा है, एक्स एक्सिस तो अपना ये है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करा, इसलिए यहाँ पे जीरोज किसी हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ये 1 टाइम, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 1 2 2 टाइम्स, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम्स, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 2 3 3 टाइम्स। ओके, अब मैं जैसे इनमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको डिटेल में समझा दूंगा वो वाला क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। ये हो गया अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस, x डेज, y डेज, ये हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट O। अब यहाँ पे कर्व हो गया अपना v वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अपन को पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में अपन को पूछ रखा है कि इसमें इस ग्राफ के अंदर इसमें जीरोस कितने होने वाले हैं, किसके, इस फिगर की, ये फिगर दे रखी है, इस फिगर के जीरोस कितने होंगे। और अपन को पता है ये एक्स एक्सिस पे जितने टाइम यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है उतने इसमें क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, मीन्स ये 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए जीरोस भी क्या हो जाएंगे, 4, क्योंकि जीरो क्या होता है, जीरो अपना p ऑफ x के लिए x की वैल्यू ही होगी, और अपन को पता है ग्राफ पे x की वैल्यू x एक्सिस पे ही होनी है। ओके, ये अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में केवल ऐसे ही क्वेश्चन है, 1 ही क्वेश्चन है सिर्फ। अब अपन करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। अब इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 5 क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग टाइप के 2 क्वेश्चन है ये देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आए तो आप कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अपन को इस क्वेश्चन में करना क्या, एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या अपन को फाइंड क्या करना है, अपन में इन पॉलिनोमियल के दोनों पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और पॉलिनोमियल पहले से अपन को बता रखा है कि कौन से पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मींस इनमें जीरोस क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मींस इसमें डिग्री क्या है, 2 है, तो इसमें जीरोस भी कितने होने वाले हैं, जीरोस इसमें 2 होंगे। कौन कौन से, जैसे अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें अपन को क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन बताना है किनका, जीरोस के और कोएफिशिएंट्स के बिटवीन। तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन को इसमें एक मेथड है, उस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अपन को इसमें जीरोस निकालने हैं। ऑब्वियसली जीरोस क्या होते हैं, x की वैल्यू होती है। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, x की वैल्यू ही अपन को फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन के पास कौन सा मेथड है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म मींस x का प्रोडक्ट वाली टर्म जो होगी अपनी माइनस के 2x। अपन को माइनस के 2x को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब इसके क्या करना है अपन को,
फैक्टर करना है। अपन को फैक्टर करने के लिए अपन यहाँ पे इस पूरी टर्म को ना लेके सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नंबर को लेंगे। यहाँ पे -2 क्या है, यहाँ पे a हो गया अपना 1, b हो गया -2, b मीन्स x का मल्टीपल, a मीन्स x का मल्टीपल और c मीन्स विदाउट x वाला जो कि अपना है -8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक बार मैं फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को सही से आपको समझा देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होगी, जो भी अपना कोई पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको एकदम से इस सीक्वेंस में लिख लीजिए और उसके बाद में अपन को स्प्लिटिंग किसकी करनी होती है, मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म मीन्स ना कि जो सेंटर में वो मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म का कहने का मतलब है x के मल्टीपल का अपन को फैक्टर करने होते हैं। और फैक्टर अपन किस टाइप से करेंगे, जैसे ये हो गया अपना यहाँ पे -2, इसके फैक्टर करने अपन को। जैसे मैं लिख देता है इसके फैक्टर, जैसे मैंने कर लिए, एक तो हो गया अपना p, एक q, मतलब फैक्टर को इसके दो नंबर होने वाले हैं, वो क्या होंगे, p और q होंगे। अब ये p और q कैसे होने चाहिए, ये इसकी क्या कंडीशन है, इसकी पहली कंडीशन तो क्या होगी, अपने p और q का डिफरेंस इस -2 के इक्वल होना चाहिए। इस p और q का डिफरेंस -2 के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है p और q का मल्टीपल a इंटू सी, a इंटू सी, a क्या है अपना x² का मल्टीपल जो कि क्या है 1 है, और c क्या है विदाउट x वाला मीन्स -8। मतलब यहाँ पे अपना a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -2, c क्या हो गया -8। मतलब अपन को b के तो अपन को क्या करना है, फैक्टर करने होते हैं। और फैक्टर किस टाइप से करने, पहली कंडीशन क्या है, जो ये b है, जो भी अपन को फैक्टर करना है जिससे अपने फैक्टर हो गए p और q, तो इनका डिफरेंस -2 मतलब जो क्या है b होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, p और q का मल्टीपल ये क्या होना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। a क्या है x का मल्टीपल, c क्या है विदाउट x वाला। ओके, ये समझ में आ गया। अब अपन चेक करेंगे कि अपन को क्या करना है, अब वो अपन को फैक्टर फाइंड करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी का अपन क्या करेंगे, अब आप फैक्टर करने के लिए आप माइंड में भी सोच सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन को ऐसी दो कोई अपन को नंबर फाइंड करने जिनका मल्टीपल क्या होना चाहिए, a इंटू सी मीन्स उनका मल्टीपल तो क्या होना चाहिए -8 और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए -2। मीन्स एक नंबर अपना पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर अपना नेगेटिव होगा, ये अपन को पता चल गया। और अपना जो बड़ा नंबर है, जो लार्जर नंबर है, वो भी क्या नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि तभी इनका डिफरेंस भी माइनस में तभी आने वाला है। ओके, अब अपन खुद से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे -8 आना चाहिए उनका मल्टीपल और उनका डिफरेंस -2 आना चाहिए। तो वो जैसे ये हो जाएंगे अपने, जैसे अपन को पता है 4 इंटू 2 8 होता है और 4 - 2 2 होता है। यदि अपन क्या करेंगे, 4 को माइनस का ले लिया और 2 को प्लस का ले लिया, तो ये तो इनका डिफरेंस हो गया -2 और इनका मल्टीपल -4 इंटू 2 भी -8। तो अपना एक तो फैक्टर हो गया -4, एक हो गया +2। अपन फैक्टर ऐसे माइंड से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे बड़ी डिजिट है उन सब के लिए फैक्टर किस टाइप से करने होते हैं, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। वो मेथड है अपनी, अपन को क्या करना है, सबसे पहले a इंटू सी, अपना a इंटू सी मतलब फैक्टर a इंटू सी को लिख लेना है। a इंटू सी क्या हो जाएगा 1 इंटू -8 -8। अपन को यहाँ पे इसका साइन मेंशन नहीं करना है, अपन को सिर्फ क्या करना है 8 के फैक्टर करने हैं, 8 के फैक्टर करने हैं। 8 के फैक्टर करो 2 4 2 2 2 1, ये 8 के फैक्टर हो गए। अपन क्या करना होता है, अपन को दो फैक्टर ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका मल्टीपल 8 होगा, ऑब्वियसली वो 8 हो जाएगा। इन सब का मल्टीपल तो 8 ही होने वाला है। वो अपनी सेकंड कंडीशन तो अपनी यही फुलफिल हो जाती है कि जो भी है इनका, जो भी अपन को इनसे ऐसे फैक्टर, दो फैक्टर बना देने हैं, दो नंबर मीन्स दो फैक्टर बना देने हैं ऐसे, मतलब या तो ऐसे बना दो, ठीक है, दो फैक्टर बनाने हैं कि उनका मल्टीपल तो 8 ही होगा। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब बस अपन को ये देखना है कि कैसे उनका डिफरेंस 2 आए, उनका डिफरेंस 2 आए उन दोनों फैक्टर का। तो अपन क्या करेंगे, एक तो अपन ले लिया 2 इंटू 2 4, एक हो गया अपना 2, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 आ सकता है। अपन को बस क्या करना है, वो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि अपन क्या करना है, -4 लेना है और +2 लेना है, बस हो गया अपना।
अब उसके बाद में अपन ने क्या करा, क्वेश्चन है, अपन आगे करेंगे क्वेश्चन को। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी अपन ने मिडिल स्प्लिटिंग मेथड पढ़ी, यहाँ पे इस टर्म के मिडिल इसको स्प्लिट करना होता है। अपन ने फैक्टर इसके फाइंड कर ली थी, माइनस के 4 और प्लस के 2। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे माइनस के 4x। x यहाँ पे लिखना होगा, वो तो अपन ने क्या यहाँ पे x साथ में इसलिए नहीं लिया ताकि अपन को कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ऑब्वियसली वो फैक्टर स्प्लिटिंग इस पूरी टर्म की होती है, क्योंकि माइनस के 4x और प्लस के 2x इन दोनों का मल्टीपल ही माइनस के 8x स्क्वायर के इक्वल आने वाला है। तो अपन ने क्या, एक बार अपन को सिर्फ नंबर लेने होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अपने आ गए थे फैक्टर। अब क्या करने, माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब क्या करने, अपन को यहाँ पे दो कपल बना लेने हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करना है, कॉमन लेना है, एटलीस्ट कॉमन लेना है, मतलब लास्ट सबसे ज्यादा कॉमन वही आना चाहिए। जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया। यहाँ पे x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि उसमें इंडिविजुअली डिवाइड करना। जैसे अपन ने इसमें कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या लिया, अपन ने x कॉमन लिया, मीन्स इंडिविजुअली x का अपन ने डिवाइड करा है यहाँ पे। तो ये डिवाइड हो गया स्क्वायर से स्क्वायर, इससे कैंसिल, एक x कैंसिल, एक x अपना बच गया, और यहाँ पे x से कैंसिल, तो ये हो गया x माइनस 4 रिमेनिंग रह गया। तो यहाँ पे अपन ने x कॉमन लिया, बाहर आ गया x माइनस, यहाँ पे x कॉमन आ गया और 4 रिमेनिंग रह जाएगा, प्लस साइन में यहाँ पे अपन क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे अपन क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, वो भी किसका, प्लस का 2, x माइनस 4। सेम मतलब वही है, इसका सेम मीन्स है कि कॉमन लेने का मीन्स क्या होगा, इंडिविजुअली डिवाइड करना। जैसे आप चेक कर सकते हो, जैसे 2x माइनस 8, मैं ये अभी बता दे रहा हूँ, बाद में ये नहीं बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, इसमें और अपना जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ये क्लियर होगा तभी आप बाकी की इक्वेशन कर पाओगे। ये मिडिल स्प्लिटिंग मेथड आपको समझ में आनी चाहिए। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x की वैल्यू फाइंड करना आपको आना ही चाहिए। उसकी और भी मेथड है, लेकिन यह मेथड तो एटलीस्ट आपको आनी भी चाहिए। ओके, तो अभी मैं बता रहा था जैसे कि हाँ, कॉमन लेने का मींस क्या है, इंडिविजुअली डिवाइड करना होता है। जैसे इसमें अपन ने 2 कॉमन लिया तो 2 से इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 टाइम्स कैंसिल हो गया x माइनस 4। ओके, अब अपना एक कपल तो ये बन गया x प्लस 2 और दूसरा बन गया अपने पास x माइनस 4। अब क्या करना होगा, इन दोनों को अपन को 0 के इक्वल पुटअप कर देना है, और दो पुटअप, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया x, ये इक्वल के साइन के उधर जाने के बाद ये हो जाएगा माइनस के 2, और ये इक्वल के साइन के उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस के 4। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई, एक तो माइनस के 2 और दूसरा प्लस के 4। ये हो गए अपने जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जिसपे इस जो अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल का ही सॉल्यूशन कर रहे थे ना, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे। x की वैल्यू मतलब जीरोस क्या होंगे, वही तो होंगे x की वो वैल्यू जिन पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही होते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस। ओके, अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अपन सिर्फ अभी क्या करें, फाइंड द जीरोस, अपन सिर्फ इसके जीरोस फाइंड करें। अब अपन क्या करना होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, पहला रिलेशन होता है अपना सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन एस। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या अपना, जैसे मैं इसको बता दिया, ये हो गया अपना, अरे अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस ही तो होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा, और ये दूसरा क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा हो गया अपने पास माइनस के 2 प्लस के बीटा हो गया 4 इक्वल टू, ये हो गया माइनस का बी। बी क्या है, बी एक्स का मल्टीपल है, माइनस के 2, माइनस का साइन लगाना है, और बी क्या, माइनस के 2 और एक क्या अपना 1, तो ये हो जाएगा इधर माइनस के 2 और सॉरी प्लस के 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 2
वेरीफाई, तो सही है। एल एच इक्वल टू आर एच एस, अपना रिलेशन कंप्लीट हो गया, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है, अल्फा है अपना माइनस का 2, बीटा क्या है 4 इक्वल टू सी क्या है माइनस के 8, ए क्या है 1, 4 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, ये भी वेरीफाई। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं समझ में आया वो भी लिखो। आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, जहाँ पे भी दिक्कत हो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही काम में आने वाला टॉपिक है। अब होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया अपना है सेकंड क्वेश्चन, बी 5 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जीरोस निकालने होते हैं। मींस अपन को जीरोस क्या होंगे, जब इस टोटल टी की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। अपन को इसके क्या करना है, इसके इक्वल में अपन को जीरो पुटअप करना है। जीरो पुटअप कर दिया, अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू ये 15 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपन को पता है टी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर 15 है इधर टी स्क्वायर है। क्या करेंगे, अपन कर देंगे ईच साइड रूट, ईच साइड रूट करना है अपन को। तो यहाँ पे रूट का मीन्स क्या होता है, पावर हाफ। रूट का मीन्स क्या होता है, पावर, रूट का मीन्स क्या होता है, पावर हाफ। तो ये टी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर की पावर अपन हाफ कर देते हैं और 15 की पावर भी अपन हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगी अपनी टी स्क्वायर। अब अपन क्या करना है, जब भी कोई ऐसा नंबर हो वो रूट से बाहर आता है तो उसके दो साइन होते हैं, प्लस माइनस। ये अपने हाई स्टैंडर्ड 11th क्लास में आएंगे, यहाँ पे आयोटा का सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग से दो साइन आते हैं। अभी अपन को यही ध्यान रखना है, जब भी अपन किसी नंबर का रूट लेते हैं तो वो दो वैल्यू आती है, एक प्लस की आती है एक माइनस की आती है। सेम वैल्यू, दो साइन अलग होते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस का होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा कंफ्यूजन मत हो जाना। से टी स्क्वायर है, इसका रूट अपन ने लिया ऐसे, तो ये यहाँ पे हो गया टी, बस ठीक है। ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू, अब पावर हाफ को अपन यू लिख सकते हैं ना, रूट 15। तो यहाँ पे टी की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई प्लस की और एक आ गई माइनस की, रूट 15। अब ऐसे ही सेम क्या करने हैं, इनमें रिलेशन बताना है किनका, जीरोस का और कोफिशिएंट के बिटवीन। पहला हो गया अपना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है प्लस के 15, बीटा क्या है माइनस के 15 इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा, ये माइनस का बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे है क्या, ए क्या होता है टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, जो कि क्या है यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या है बी एक्स का, मतलब टी का मल्टीपल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टी है ही नहीं, इसलिए बी क्या हो जाएगा 0। और सी क्या है विदाउट टी, विदाउट कोफिशिएंट टर्म वाला, विदाउट वेरिएबल टर्म्स वाला। ओके, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा माइनस के, सॉरी सी क्या हो जाएगा माइनस के 15। तो माइनस के बी अपॉन ए, बी की वैल्यू अपने पास 0, ए की वैल्यू अपने पास 1, तो ये हो जाएगी, ये भी प्लस माइनस 0 होने वाला है, ये भी 0 होने वाला है, वेरीफाई। ओके, सेकंड है अल्फा इंटू बीटा, ये कौन सा है, रिलेशन ऑफ जीरोस, किसका, प्रोडक्ट का रिलेशन, प्रोडक्ट का रिलेशन, जीरोस के प्रोडक्ट का रिलेशन। ओके, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ पे क्या है, सी क्या है अपने पास माइनस के, सॉरी मैं एक बार अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी की वैल्यू है अपने पास माइनस के 15, एक की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और रूट से रूट कैंसिल, हो जाएगा 15 इक्वल टू माइनस 15, ये भी वेरीफाइड। सो ये टॉपिक समझ में आया आपको, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आप कर लेना। ओके।